नमस्कार जी, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी, आपको मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अलाइनमेंट के बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, आप एक्सपीरियंस हैं तो आपको भी पता चल जाएगा, इन एक्सपीरियंस है तो भी पता लग जाएगा। या फिर जिन्होंने सेकंड हैंड खरीदा है, बहुत सारे लोग सेकंड हैंड खरीदते हैं और मेरे में अक्सर क्वेश्चन उन्हीं के आते हैं। ये जो चारों टायर हैं ये आपस में कॉम्बिनेशन में चलते हैं कि अगर वो धक्का दे तो ये बराबर सीधे जाएँ, तो इन चारों का कॉम्बिनेशन ढूंढा जाता है। पर अलाइनमेंट सेटिंग जो है आपकी फ्रंट से की जाती है। गाड़ी का अलाइनमेंट मेनली हमारे फ्रंट टायरों पे होता है। फ्रंट टायरों पे ही क्यों? क्योंकि यही जो टायर होते हैं यही हमारी गाड़ी को दिशा दिखाते हैं कि हमें किधर की ओर जाना है। ये जो टायर हैं एक सीध में तरीके से अगर नहीं चलेंगे, कुल मिला के पैरेलल या समांतर नहीं चलेंगे, या तो एक दूसरे को धक्का मारेंगे। मान लीजिए ये टायर बराबर है, मतलब एक टायर इधर को प्रेशर दे रहा है, एक टायर इधर को, तो जिसका प्रेशर ज़्यादा रहेगा उसके टायर बर्न आउट होने लगेंगे या फिर दोनों बर्न आउट होने लगेंगे। यही जो चीज़ है, या तो बाहर चला जाए, मतलब एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो भी बर्न आउट होंगे। जब आपका अलाइनमेंट आउट होता है तो ऐसे टायर के कंडीशन होते हैं, एक साइड पे ये चिकना हो जाता है, एक साइड पे आपके थ्रेड होते हैं। वो अलाइनमेंट आउट होने के कारण होता है। ये मतलब पैरेलल लाने के लिए हम अलाइनमेंट करवाते हैं। अलाइनमेंट आपने देखा होगा कि ये जो है इससे आपका अलाइनमेंट मिलाया जाता है। आपने देखा होगा दोनों तरफ होता है। एक चीज़ आती है कैम्बर। कैम्बर क्या होता है? ये जो हमारा टायर है, कभी भी आप देखोगे तो ये टायर बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहेगा। ये टायर हमेशा इनका बाहर की ओर रहेगा। जितनी भी पैसेंजर या वजन लेके चलती हैं गाड़ियाँ, उनका टायर इधर पे रहते हैं। उसको शायद आप देख लीजिएगा पॉजिटिव कैम्बर कहा जाता है। ये होता किस लिए, पहले मैं समझा दूं। जैसे ही गाड़ी वजन लेती है ये टायर धीरे धीरे ऐसे से ऐसे आने लगते हैं, वजन दबता है, तो इनका जो फोर्स है वो बीच में लगना चाहिए। और खास कर कॉर्निंग के टाइम पे, जैसे आप गाड़ी मोड़ रहे हैं तो उसका जो टायर पे वजन है वो बिल्कुल बीच में लगना चाहिए, साइड में नहीं लगना चाहिए, नहीं तो बर्न आउट हो जाएंगे। अच्छा जी, अभी आप यही चीज़ बहुत अच्छे से देखना है तो आप ऑटो के टायर देखोगे वो बिल्कुल बाहर की ओर रहते हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे। वहीं पे आप विदेशों में जो गाड़ियां ड्रिफ्ट कराते हैं उनका देखोगे तो उनका निगेटिव रहता है, उनका बिल्कुल अंदर की ओर टायर रहता है ऐसा। क्योंकि जब वो कॉर्निंग करे तो उनके टायर का वेट बिल्कुल सेंटर पे होना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो अनइवन टायर बर्न आउट होंगे, अपना फ्रिक्शन खो देंगे और गाड़ी फिसल जाएगी। आपको इसमें कम दिखेगा क्योंकि इनमें बहुत एक्सट्रीम यूज नहीं होता। अभी इसी कैम्बर के कारण कभी कभी आप देखते हो कि आप सब करवा लेते हो, फिर भी आपकी गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी जाती है। इस कैम्बर को बहुत तरीके से फिक्स किया जाता है। जैसे बुलेरो में आपने सुना होगा सिम, तो ये सिम आपके इंजन माउंट के बाजू में लगते हैं। आप देखोगे अभी ये एक न्यू सिम लगी है मेरे में, अभी मैंने अलाइनमेंट करा है, ये देखो। पिछले अलाइनमेंट में ये वाली लगी हुई थी और ये इस अलाइनमेंट में ये वाली लगी। अभी सोचोगे कि पिछले वाले में तो बाजू में होना चाहिए, सेटिंग पे है, शायद सही ढंग से सेट नहीं हो रहा होगा या एंगल नहीं सेट हो रहा है, इसलिए उन्होंने बीच में डाल दी। एक से ये और होता है, वो होता है आपका ब्रेक। इससे भी होता है, आप इसको टाइट करते जाएंगे तो भी ये कैम्बर आपके टायर को ऊपर और नीचे करता है। ये भी, ये जो सिम है इनका रेट एक सिम का 40 रुपये हमारी इधर पे। अभी मान लीजिए आपने टायर चेंज करवाए तो ये सिम कुछ निकल भी जाती है, कुछ एक्स्ट्रा भी लगती हैं। तो अगर निकलती हैं तो रख लीजिए, क्योंकि आपको बाद में फ्यूचर में काम करेगा। अगर आपकी गाड़ी में सिम लगा हुआ है या आपने कहीं बाहर से करवाया है तो ज़रूरी नहीं कि आप दूसरी जगह पे आओगे तो उतनी ही सिम में काम हो जाएगा। जैसे कि हमारे दीपक भैया को आपने देखा होगा, पावर प्लस है उनके पास। वो नागपुर से उनके साले जी के यहाँ से उन्होंने गाड़ी उठाई थी, वहाँ से लेके आए। वहाँ पे अलाइनमेंट कैसा होता है, उन्होंने बोला कि वो सब करा के दिए थे। यहाँ पे जब उन्होंने अलाइनमेंट कराया उनके में 6 सिम लगी, एक साइड पे 4, एक साइड पे 2। हमें सिर्फ एक फंडा मालूम होना चाहिए, अलाइनमेंट करने वाला बिल्कुल ट्रस्टेड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। पहली बात, अच्छी शॉप होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप उस पर करवाने जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं और से करवाए हो तो उसमें सिम ना लगे, ऐसा भी नहीं होता। सभी दुकानदार अलग होते हैं, कौन ट्रस्टेड है कौन नहीं ट्रस्टेड है, खैर ये मार्केट से पता चल जाता है। पर अगर जैसे मैं हूँ, मेरे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट है 60 किलोमीटर, तो मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढ के पता किया था। अगर आप और कहीं जाते हो तो शायद आपको मालूम नहीं चले। तो अगर आप में सिम लग रहा है तो लगवाइए,
पर उनसे गारंटी भी ले लीजिए कि कोई एंगल टेढ़ा नहीं होना चाहिए। एक शॉप ढूंढिए अलाइनमेंट की जो प्रॉपर अलाइनमेंट करता हो, उसी से कांटेक्ट कीजिए, उसी से करवाइए। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि अलाइनमेंट कितने किलोमीटर पे करवाना चाहिए। अगर आप सस्पेंशन के बुश चेंज करा रहे हैं, अगर आप सस्पेंशन के नीचे के और ऊपर के बॉल जॉइंट चेंज करवा रहे हैं, या फिर आपने कैम्बर में कोई छेड़खानी की है, जैसे वो ब्रेक वाली जो रॉड है उसके भी बुश कटते हैं, अगर उसको छिड़वा रहे हैं तो एक बार अलाइनमेंट ज़रूर कराएं। व्हील रोटेशन करवाते हैं तो अलाइनमेंट कराएं। कंपनी तो 20,000 के ऊपर बोलती है, पर 10,000 5,000 ये आप पे है कि आपको कब करवाना है। अलाइनमेंट आउट कैसे होता है, सबकी एक ही कहानी है अलाइनमेंट आउट की। अगर आपने गाड़ी में वज़न ज़्यादा रखा है, या फिर आप बहुत ख़राब रास्ते पे चलाते हैं, या फिर आप बहुत ही रफ गाड़ी चलाते हो, या फिर आप बिल्कुल गाड़ी पे ध्यान ही नहीं दे रहे, आपकी गाड़ी चले जा रही है, तो भी आपके अलाइनमेंट आउट होते हैं। कुछ कंडीशन में जब भी आप बहुत रफ गाड़ी चलाते हो तो इसका एक ही फंडा होता है, आपके टायर झटके से ऊपर नीचे न जाए, क्योंकि जितने भी बुश हैं अगर उनमें से कोई कट गया या फिर हल्का सा भी आपका टायर इधर उधर हुआ तो आपका अलाइनमेंट आउट हो जाता है। ये कंडीशन जब बहुत एक्सट्रीम, मतलब बहुत तेज़ से गाड़ी झटका देके गड्ढों में कूदती है तब होता है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि आप ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी गड्ढे में नहीं कूदेगी तो अलाइनमेंट आउट नहीं होगा। टायर भी बियर होते हैं, उसके कारण भी अलाइनमेंट आउट होता है। अलाइनमेंट करवाने से पहले एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, हम लोग वो चीज़ें तो कभी ध्यान में ही नहीं रखते, हम सीधे गाड़ी उठा के ले जाते हैं, कहते हैं भैया अलाइनमेंट कर दो। साहब अलाइनमेंट तभी करवाइए जब आपके टायर प्रॉपर टाइट हों, आपके सारे बुश सही कंडीशन पे हों, ये जो आर्म है ये सही ढंग से हो। अगर आपका यहाँ से लेके ऊपर से लेके नीचे के बीच में, इस पूरी लाइन के बीच में कोई भी पार्ट या तो बुश कट गया है या तो बॉल जॉइंट खराब है, तब आपको कैम्बर की प्रॉब्लम आएगी। या फिर नीचे वाले ब्रेक जो राड होते हैं वो भी ख़राब हो गए हैं, उसके बुश ख़राब हो गए, तो भी ये कैम्बर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। अगर इनमें प्ले है, आप कितना भी अलाइनमेंट करा दो। मेरे सामने की बात है, 2 गाड़ियाँ वापस हुई हैं, एक पावर प्लस बोलेरो और एक शायद मेरे ख्याल से वैगन आर थी। वो दोनों, उनमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था, कुछ अलाइनमेंट शॉप वाले चेक करते हैं, जैसे वो चेक करता है, पर ज़रूरी नहीं है, वो तो हाथ से ही हिलाते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि वो काम ही कर जाए, वो डिटेक्ट ही कर जाए। पर अलाइनमेंट कराने से पहले आपको ये चीज़ें, सस्पेंशन से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको चेक करानी चाहिए, उसी के बाद ही अलाइनमेंट कराइए, नहीं तो पूरे पैसे पानी में चले जाते हैं। हमारे यहाँ पे अलाइनमेंट 350 के आसपास होते हैं, 350, हर सिम का 40 रुपये लगता है। मेरी गाड़ी में अभी जस्ट अलाइनमेंट हुआ है। मैंने क्या क्या किया है आप ध्यान दो। जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने जब चारों टायर लगे थे तो लगभग उसके बाद मैंने 7,000 गाड़ी चलाई, उसके बाद मैंने अलाइनमेंट करा। मेरे आगे पहले फ्रंट पे MRF के ऑल टेरेन वॉन्डरर टायर थे, तो मैंने उन्हें पीछे करवा दिए, ये देखिए ऑल टेरेन। और इसमें थे पीछे साइड पे फाल्कन के वाइल्ड पीक हाईवे टेरेन टायर, इनको मैंने आगे कराया और इसको भी रोटेशन में कराया। उसकी वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, हो सकेगा आई बटन पे भी दे दूंगा। मैंने एलॉय भी चेंज कराया, एलॉय मतलब रिम से मैंने एलॉय पे कन्वर्ट कराया। मैंने इस गाड़ी के 2 बुश चेंज कराए, एक पीछे ब्रेक वाले और इधर पे स्टेबलाइजर रॉड कहते हैं कुछ लोग एंटी रोल बार कहते हैं, उसका भी बुश चेंज कराया। उसी से जस्ट पहले मैंने बॉल जॉइंट दोनों अपने चेंज कराए थे। उसके बाद भी मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं जब वहाँ पे चेक कराया हूँ तो सिर्फ मेरा राइट साइड का हल्का सा वो भी पता भी नहीं चलता। मैंने कहा कि आप करा दो, तो इसीलिए उन्होंने पता नहीं क्यों सिम डाली, पर बहुत ज़्यादा था नहीं। मैंने उनसे पूछा कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, आप सिम डाल रहे हैं कि नहीं भैया बहुत ज़्यादा तो नहीं। तो टायर से सस्पेंशन से रिलेटेड जो भी काम करवाएं ना, उसके बाद आप अलाइनमेंट कराएं। अलाइनमेंट कराने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी कंडीशन में आपकी गाड़ी सीधी जाएगी, नहीं साहब।
गाड़ी में पार्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो अलाइनमेंट आपका कभी सही नहीं होगा। अलाइनमेंट कराना है 10,000, 15,000, 20,000 पे कराएं। दुकानदार या सभी लोग यही बोलते हैं कि मैंने खुद पूछा था कि जब आपकी गाड़ी तिरछी जाने लगे या फिर आपके टायर एक साइड से घिसने लगे तब आप अलाइनमेंट करा लो। तो ये आप पे है। मैं जनरली 10,000, 15,000 मान सकते हैं, 10,000 पे मैं रोटेशन भी करवा देता हूँ और अलाइनमेंट भी करा देता हूँ। ताज्जुब हुआ मेरे को कि मैं बहुत इस बार रफली गाड़ी चलाया हूँ। ये देखिए मेरी गाड़ी चल चुकी है 1,40,860 किलोमीटर और मैंने 36,500 पे 1,36,500 पे इसकी सर्विसिंग की थी। इस बार बहुत रफ गाड़ी चलाई है, हर जगह पे चलाई है। मैंने ये सर्विसिंग खुद ही मार्च में की थी, तो अप्रैल मई जून 3 महीने में मेरी गाड़ी 4,000 चल गई। पिछले बार के अपेक्षा पिछली बार तो 2 साल में मेरी गाड़ी करीब 3 या 4,000 चली थी। इस समय तो काफ़ी ज़्यादा चल गई, 6-7 हज़ार। तो मैं अपने आप से कंपैरिजन कर रहा हूँ, आपसे नहीं कंपैरिजन कर रहा हूँ। किसी की बहुत ज़्यादा चलती होगी, किसी की कम चलती होगी, तो मैं खुद से कंपैरिजन कर रहा हूँ, आप मत लीजिएगा। मतलब इतना रफ चलाया हूँ कि कहीं कहीं पे बहुत गड्ढे कूदे हैं गाड़ी, पर फिर भी बिल्कुल से मैं बहुत डरता था कि अलाइनमेंट आउट होगा, पर नहीं हुआ। दूसरी बात, 1,36,500 तो लगभग 4,000 मेरी गाड़ी चल चुकी है और मेरी गाड़ी कभी भी ऑयल काला नहीं करती। करती है पर ऐसा नहीं करती। ये देखिए आप ऑयल, और अच्छे से दिखा दूँ आपको। कुछ गाड़ियाँ ऑयल नहीं काला करती, इससे ज़्यादा काला तो मेरे 2 व्हीलर का निकलता है। कुछ गाड़ियाँ नहीं करती, कुछ गाड़ियाँ करती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं भैया हमारी काला करती है, कुछ उपाय बता, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनका काला भी करती है बढ़िया चलती हैं गाड़ी, ऐसी बात नहीं है। तो काले गोरे पे मत जाइए, बढ़िया बिंदास गाड़ी चले। अलाइनमेंट से ज़रूरी जो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं उन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिएगा। सस्पेंशन, बुश, ये इन कैम्बर, अगर आपका बार बार अलाइनमेंट आउट हो रहा है तो इन चीज़ों का तो 100% ध्यान दीजिए। यही कहीं ना कहीं लोचा मारते हैं, तभी आपका बार बार अलाइनमेंट आउट होता है। या फिर बहुत ख़राब रास्तों पे चलाते हैं, वो भी रेयर केसेस में होता है। ये मैंने एडिट कर दिया वीडियो पूरा, फिर उसके बाद मैंने अपलोड भी किया, फिर उसे कैंसिल करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए। अच्छा, मैंने पूरा सब कुछ वीडियो में बता दिया था, मैंने ये नहीं बताया कि आप अलाइनमेंट कैसे चेक करेंगे। एक तो दिख जाता है, वो कैसे दिखता है कि आपके टायर वर्न आउट हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर नहीं हो रहे हैं आपको पता करना है, जैसे मेरे में एक बार हुआ था। तो आप स्ट्रेट रोड पे आप 30-40 पे जैसा भी हो, बस ये रहे कि आगे पीछे खाली रहे कि आप पता चला ट्रैफिक में चेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं करिएगा। रोड आपकी बराबर होनी चाहिए। अब सबसे अच्छा लोग सोचते हैं कि मैं हाईवे पे चेक करूं। हाईवे पे कर सकते हैं आप, पर आपको देखना पड़ेगा कि स्ट्रेट हो। जैसे जो हमारे इधर पे 2 हाईवे हैं, एक आपका डामर वाला हाईवे रहता है, तो उस पर जब ओवरलोड ट्रक चलते हैं तो वो दब जाती है, तो एक साइड पे ऊपर नीचे होती है। दूसरी होती है आपकी कंक्रीट की, वो जल्दी दबती नहीं। पर कंक्रीट और ये दोनों हाईवे पे एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये दोनों हमेशा तिरछी होती है कि इनका पानी निकल जाए, तो ये बराबर नहीं होते। तो इनमें भी आप हाईवे पे भी आप देख सकते हैं कहाँ पे सीधा है। अगर आप लोकल एरिया में घूम रहे हैं जो सिंगल रोड है या फिर डबल है पर वो एक ही रास्ते से आना जाना है, वहाँ पे आपको प्लेन रोड मिल जाएगी। तो आप 30-40 या जिस पे भी हैं स्पीड पे, 40 को पर स्पीड रहे, तो आप जैसे ही स्टेयरिंग को छोड़ेंगे तो अगर वो लेफ़्ट या राइट नहीं जा रहा है तब तो वो सही है। अगर वो सीधा नहीं जा रही है तो मतलब आपका अलाइनमेंट आउट है। उस पर भी अब कहीं पे झटका खा गई या कुछ भी हो गया तो अब दाएं बाएं जा रही तो उसको अलाइनमेंट आउट नहीं मानेंगे। या फिर आप 2 किलोमीटर तक चलाए हैं इधर उधर नो, ऐसा नहीं है। कुछ दूर तक चेक करें, अगर अलाइनमेंट आउट होगा तो तुरंत आपका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स करेगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। और एक रीज़न है और ऐसे चेक कर सकते हो कि अगर आपके बाल जॉइंट हार्ड नहीं है तो आप एक साइड पे राउंड पे अपना स्टीयरिंग घुमाओगे, अगर वो वापस आके पूरा बीच में नहीं आता, हल्का फुल्का तिरछा रहता है कोई बात नहीं, अगर वो वापस नहीं आ रहा है, चाहे वो दाएं साइड पे मोड़े चाहे बाएं साइड पे, तो फिर ये भी एक इंडिकेशन होता है कि आपका अलाइनमेंट आउट है।
तो साहब आपको पता चल गया होगा, मेरे ख्याल से मैंने बहुत बड़ा वीडियो बना दिया। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।